Assalamualaikum class 5. Today we are reading Unit 2 and the lesson name is Does he remember? क्या उसे याद था? इस स्टोरी के बारे में पहले मैं आपको डिटेल बता चुकी हूँ। ये एक डॉग के बारे में है और एक इंसान के बारे में है। जैसे आप जानवरों को तंग करते हैं, जानवर आपको याद रखते हैं, इसलिए हमें किसी भी जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। ये भी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो छोटे होते में जानवरों को तंग करता था और जिस डॉग को ये तंग करता था वो उस वक़्त बिल्कुल बच्चा था, उससे सही से आंखें भी नहीं खोली हुई थी और अब वो बहुत बड़ा बुलडॉग बन गया है और अब वो इसको अभी भी पहचानता है और इसको अच्छा नहीं समझता। इसलिए हमें भी चाहिए कि जानवरों को तंग ना किया करें। यहाँ तक रीडिंग हम कर चुके हैं, इससे आगे रीडिंग हम करेंगे। माइक थॉट दिस वॉज अम्यूजिंग। माइक के ख़्याल में ये बहुत दिलचस्प बात थी। अम्यूजिंग हैरानकुन भी होता है, दिलचस्प बात थी। बट ही आल्सो न्यू दैट इट माइट बी ट्रू, लेकिन उसे यह भी पता था कि ये बात सच है। जजिंग बाय द बार्किंग ही कुड हियर कमिंग फ्रॉम द हाउस, और इस बात का अंदाज़ा उसे इस बात से था जो उसको घर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। ज़ाहिर है जिस घर में कुत्ते एक से ज़्यादा होते हैं, भौंकते भी थे सारे इकट्ठे एट ए टाइम तो नहीं सो सकते ना। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क एंड बिकम, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था एंड बिकम फूड ऑफ दीज क्रिएचर्स, और इस मखलूक का खाना भी नहीं बन सकता था। मतलब वो नहीं चाहता था कि कोई रिस्क ले और ये कुत्ते उसे खा जाएं। बिसाइड्स ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू बी क्लाइंबिंग ओवर गेट्स, और अब इन गेट्स के ऊपर चढ़ने के लिए उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है। हो सकता है उस वक़्त वो 15 साल का हो, अब वो ज़्यादा साल का गुजर गया, लेकिन 15 साल के बाद वहाँ आया। Perhaps the dog had heard the bell ringing again, हो सकता है दोबारा जो बेल बजाई गई है वो कुत्तों ने भी सुनी हो। और possibly they had sensed they prey, हो सकता है कि उन्होंने इस शिकार की भूख महसूस कर ली हो। प्रे कहते हैं शिकार को। For the bang become more frantic, क्योंकि इनके भौंकने में बहुत शिद्दत आ गई थी, वो बहुत तेज़ी से भौंकना शुरू हो गए थे। इट वॉज नॉट अ येल्प और अ हॉल, ये आराम से भौंकना या गुर्राना नहीं था। मतलब बहुत तेज़ी से भौंकना था। जब कुत्तों को कोई दुश्मन सामने आता है वो ज़ोर ज़ोर से भौंकते हैं। बट अ डीप थ्रोटेड एंड प्रोलॉन्ग बैंग, लेकिन ये जानवर बहुत भारी आवाज़ में भौंक रहे थे। द एनिमल्स ऑब्वियसली हंग्री, और लग रहा था कि जानवर भूखे हैं। एनिमल्स ऑब्वियसली हंग्री, ऑब्वियसली यकीनन, हंग्री भूखे हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे जानवर भूखे हैं। यहाँ तक आपकी रीडिंग हो गई है। यहाँ तक आपने रीडिंग अच्छी तरह से याद करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। इसके आपने स्पेलिंग याद करने हैं। अम्यूजिंग, बार्किंग कहते हैं कुत्ते के भौंकने को। जजिंग होता है अंदाज़ा लगाना। रिस्क खतरा मोल लेना। क्रिएचर्स होता है मखलूक। क्लाइंबिंग होता है चढ़ना। परहैप्स शायद। पॉसिबली मुमकिन है। सेंस्ड हिस। प्रे शिकार को सूंघने की हिस। बैइंग भौंकना। मोर फ्रेंटिक बहुत खौफनाक अंदाज में भौंकना, शिद्दत आना। येल्प कुत्ते की हल्की सी होंक। हॉल गुर्राना। बट अ डीप थ्रोटेड, लेकिन बहुत गले फाड़ कर भौंक रहे थे। प्रोलॉन्ग्ड बेइंग, जैसे
बहुत भारी आवाज़ में। द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री, जानवर यकीनन भूखे थे। ये आपने वर्ड्स ये स्पेलिंग याद करने हैं और वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक्स पर लिखने और ट्रांसलेशन अच्छी तरह से लिखनी भी है, याद भी करनी है। थैंक यू।